श्री नारायण कृष्ण महाराज की अभय चरण कमल में अनंत कोटि सत्संग मेरा यथार्थ धन्यवाद नाम बहुत आनंद की बात है। हम लोग राहुल की जन्म महोत्सव मनाने की जा रहे हैं। कृष्ण की जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया यदि कोरोना वायरस के लॉकडाउन होने पर भी, तथापि हम लोगों ने अच्छी तरह से कृष्ण की जन्माष्टमी और महोत्सव उसी प्रकार परस्पर पुरुषोत्तम सुंदर की राजनी शक्ति करती रावण की आविर्भाव की मनाने में जा रही है। और कई दिन दिवस ज्यादा हम लोग भी राधा भक्त के बारे में भी श्रवण कर रहे हैं। उनकी अनेकों तत्व के बारे में वैष्णवों के मुखारविंद से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सभी सुबह शाम दोपहर सभी राधा नामी बोले। अच्छी बात है क्योंकि यही हमारी साधन एंड भजन है। साधन भजन जिस प्रकार विषय लोग विषय संग्रह में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा सदा सर्वदा भगवान की अपराकृत गुण कथा श्रवण कीर्तन में डूबे रहते हैं। गुरु सेवा वैष्णव सेवा जीवन की यही तात्पर्य है। श्रीमती राधे के बारे में हम लोग भी बहुत कथा श्रवण किया, जिस कैसे श्रीमती राधिका बाल अवस्था में भी कितने असुरों की जो है उन्होंने उद्धार कर दिया। जैसे मैंने आप लोग के श्रवण कराया था, कृष्ण 6 दिन के शिशु जब बालक थे, उन्होंने किसको मारा? पूतना। हाँ, अच्छा है, पूतना को मारा है। इसके बाद किसको मारा? सकटासुर के मारा। इसके पश्चात है तृणावर्त को मारा। इसी प्रकार कृष्ण भी एक एक करके असुर को कैसे मार दे बचपन में। फिर कृष्ण अघासुर बकासुर और असुरों को उन्होंने मारा है। ब्रज में ऐसे सुंदर सुंदर लीला भी दर्शन कराया, सखाओं के साथ गोचारण आदि भी किया है। और गोचारण करते करते सखाओं के साथ कैसे सुंदर है खेल आदि करने लगे है। कभी मेढक के भांति सर से करने लगे, कभी पक्षी के भांति अनुकरण करने लगे। विशेष करके कृष्ण जब जब जैसे उनको पशु पक्षी के अनुकरण करने लगे और समस्त उसमें पशु पक्षी कृष्ण के निकट आ जाते थे। यदि कृष्ण मोर के भांति है ये शब्द करने लगे है, सारे मोर कृष्ण के निकट आ जाते चारी तरफ। सोचते हैं ये है नवीन कोई नया कोई मोर है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तत्व विचार में
सबके हृदय में परमात्मा के रूप में ही तो है। तो उसी प्रकार कृष्ण जब जब जैसे लीला आदि करने लगे, वह समस्त पशु पक्षी कृष्ण के निकट ही आ जाते हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पधारे, विशेष करके बाटी गांव के पास जब आए महाप्रभु, है बहुला वन में, है महाप्रभु के पीछे पीछे सारे गाय, है हिरण आदि चलने लगे, क्योंकि कृष्ण गंध उनके प्राप्त हो गया। है पशु में एक विशेष है क्या, उनकी घ्राण शक्ति है। घ्राण शक्ति समझते हैं, स्मेलिंग पावर है। पशु में क्या होता है, स्मेलिंग पावर होता है। ये महाप्रभु की अंग गंध पा करके उनको समझ गए ये कृष्ण है। ये महाप्रभु जहाँ जहाँ पर चलने लगे, महाप्रभु के पीछे पीछे गाय, बछड़े, हिरण, है अपने आप महाप्रभु के पीछे पीछे जाते। महाप्रभु जहाँ पर बैठ जाते थे, गाय आकर के महाप्रभु की चरण को जो है, पैर को है चाटते थे ऐसे। हिरण आकर के महाप्रभु के निकट बैठ जाते थे। है जिस प्रकार ये तो कृष्ण बंशी बजाने पर आते थे, भागवत में वर्णन हो रहा, धन्नास्म मुरगतयो हिरण्य एता जानंद नंद पात विचित्र वेशम अकर्णवेणु रणितं सह कृष्ण सारा पूजा दधुम विरजया प्रणया बलोकये। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, महाराज परीक्षित, कृष्ण के वेणुध्वनि की इतने शक्ति है। धन्नास मुड़गत हिरण्य एतः। सुखदेव गोस्वामी पाद जब भागवत की कथा सुखदेव परीक्षित महाराज के श्रवण कराने सुनाने लगे, बोले बोलते बोलते उन्होंने बिल्कुल इतने भाव में अभिष्ट हो गया, और इतना अभिष्ट होकर देखा साक्षात रूप में ही वो हिरण आदि को दर्शन करने लगे, बैठे हुए थे सभा में, है और उनकी तन मन कहाँ चले गए, नित्य गोलोक वृंदावन में पहुंच गए मानो। है इसलिए हमारे टीकाकार कह रहे हैं, एता शब्द के कह रहे, एता माने उंगली निर्देश करके, यह देखो है। श्रीमद् भागवत में अनेकों श्लोकों में जो है ऐसे कर, एता परम तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावाम वंचन्ति जद भव भयो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस। किसका श्लोक है, उद्धव है। आज सुखदेव गोस्वामी पाद इसलिए कर रहे हैं, धन्नास मोह मुड़गत हिरण्य एता। एता समझे साक्षात दर्शन हो रहा है, और उंगली निर्देश भी कर रहे। देखो ये हिरण हिरणी के सौभाग्य देखो, गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके सब कैसे गोविंद के पास आ गए, दौड़ने लगे सब। जिसका धन्नास मोह मुड़गत हिरण्य एता जा नंदन कुछ बात तो विचित्र वेशम, और गोविंद के इतने सुंदर रूप दर्शन करके वह समस्त हिरण हिरनिया गोविंद के सन्निकट में आकर के बैठ गए, और गोविंद के साथ वो लोग प्रेम कैसे करने लगे, अपनी आंखों के द्वारा, कि पशु जाती है ये बोल नहीं पा रहे, और गोविंद भी वो समस्त हिरण हिरण्य के पीठ पर थपथपाने लगे, और हिरण कृष्ण की अंग स्पर्श हस्त स्पर्श प्राप्त करते ही है, और वो हिरण हिरण्य के हृदय द्रवीभूत हो गया। तो स्वाभाविक है, रामायण में कह रहे हैं, लवकुश जब रामचंद्र के सभा में आए हैं, और भगवान रामचंद्र लवकुश के सिर पर जब हाथ रखा,
है। तो लव कुश दोनों ही जो है रोने लगे, है आज समझे। तो उस समय रामचंद्र कहने लगे तुम्हारे रोने के कारण क्या है। लव कुश भी तो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा शिक्षित शिष्य तो है ही, कितने सुंदर भजन है। ये पिता के हस्त प्राप्त स्पर्श प्राप्त करके ऐसे कोई जीव ना हो, उनके हृदय द्रवीभूत ना हो, है। तो उसमें रामचंद्र कहने लगे मैं तुम्हारे के पिता हूं, क्या प्रमाण, ये तुम कहना चाहते हो। कहते जो राजा जो होते हैं ये दोनों भी कम नहीं है। लवकुश कहते हैं राजा क्या है, पिता स्वरूप, और भगवत स्वरूप कहा गया। शास्त्र में कहा गया है राजा भगवान के प्रतिनिधि भी माना जाता है। तो साक्षात मानो भगवान के हाथ किसी के स्पर्श हो तो उनके चित्त द्रवित होना तो विचित्र क्या है इसमें। तो यहां पर भी कहती जा रही कृष्ण जब वो हिरण्य के पीठ पर जब हाथ रखा तप्त पाने लगे, है देखो उनके हृदय कैसे द्रवीभूत होगा। इसलिए कहता है धन्नास्म मुड़गत हिरण्य एता जा नंदनुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सह कृष्ण सारा। कृष्ण सार एक मृग होता है, काले काले होता है, वो गंभीर जंगल में रहता है। गर्मी के समय तो बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं क्योंकि सूर्य के ताप जो है, किरण जो है वो सहन कर नहीं पाते, और उनकी जो क्या बोले स्किन जो है, चमड़ा जो है बहुत पतले होता है, इसलिए सूर्य की किरण वो सहन नहीं कर नहीं पाते, काली छाली पड़ जाते, काला पड़ जाता। हाँ अच्छा है, इसलिए कहते हैं ये कृष्ण सार मृग है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। शास्त्र में लिखा गया कृष्ण सार मृग किसी को दर्शन हो तो उनकी भाग आगे बढ़ता, बहुत सौभाग्यवान का है, सबके दर्शन नहीं होता है। अथवा कहते हैं जो कृष्ण सार, जीवन की सार क्या है, क्या घटन घटन पटियसी योग में सभी करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा है? करा देंगे, इसमें क्या है, उत्कंठा आदि दे करके करा देते हैं। आपके हृदय में जो अपराध नहीं रहे भगवान दर्शन देंगे, है आज समझे, संशय कोई बात नहीं। भगवान में ये शक्ति है जिसे कहते हैं घटन अघटन पटियों से शक्ति, इनकंसिबल पटिंसी है, अचिंत शक्ति जिसमें है। तो अचिंत तत्व के शब्द तो ही लगाते जाते हैं। हम भजन करके भगवान की प्राप्ति करें, ये एक विचार है, और भगवान की अहितु की कृपा हो जाए, है किसकी हुआ तो अच्छा ही है, बढ़िया है। हम रोज बोलता था मुझे भगवान का बात करते हैं। ठीक है, हाँ बात करते हैं। नहीं, अपराध यदि नहीं रहे, अपराध यदि नहीं रहे तो करा सकते हैं, उससे संशय क्या है? एक साधारण विचार और एक विशेष विचार। भगवान की जो तो नहीं कुछ दिन नहीं हो तो घटन अघटन पटियसी शक्ति के बारे में हम क्या करेंगे? अचिंत शक्ति जो भगवान में जो ये शक्ति है, एक तो साधारण विचार है, भजन साधन आदि करके, जैसे भगवत कृपा, भक्त कृपा, साधन अभिषेक साधन अभिनिवेश जो है कहा जाता है, और भक्त बा भगवान की कृपा होता है, अहितु की है। किसके हुआ नहीं हुआ हम उसके तरफ जाने नहीं चाहते हैं। हुआ तो अच्छा ही है, नहीं हुआ तो हमें क्या करना है।
बट किंतु शास्त्र के द्वारा निरूपण होता है जो वास्तव हो कि हुआ कि नहीं हुआ है। और कोई मन की भावना से कहा दिया तो दूसरी बात होता है समझिए। भाई ब्रज में रह रहे हैं, कितने लोग कैसे होता है कैसे बताया करें। हम आपके कहता हूँ, देखो हम इस सदर में भिक्षा में जाते थे है? तो वहीं पर वो क्या बोले ये सिल्लू के पिताजी के उनके घर के पास एक व्यक्ति रहता था है। वो कौन सा कॉलेज के प्रोफेसर थे, KR कॉलेज के प्रोफेसर थे इसलिए वो कहते थे जे देखो नित्य हर रोज है वो जाते थे। जब रिटायर्ड हो गया वो हर रोज गोकुल जाते थे है, हर रोज गोकुल जाते थे और दर्शन करके आते थे। एक दिन नहीं, हर रोज उनके नियम ऐसे रखा। जैसे कोई नियम बना लेते हैं, कोई कहते हैं मैं हर रोज द्वारकाधीश दर्शन करेंगे, कोई कहते ऐसे। हाँ ठीक है भाई, ब्रजवासी अपने नियम बना लेते हैं। जैसे हमारे खजांची नियम करके इधर आते थे कि ना थे, हम तो देखा उनको है। खजांची जो ना रात जो है ठीक वो है 9 बजे ठीक उपस्थित हो जाते थे। हाँ आकर के कीर्तन करते थे, बेश ठाकुर 9 बजे दर्शन करके चले जाते थे। 8:45 पर जो है वो आ जाते थे है? और 9 बजे हमारे ठाकुर जी के बंद हो जाते उस समय गुरुदेव के समय। कोई कोई व्यक्ति नियम बना लेते। देखो उन्होंने मुझे बताया है, सच्चा जो मैं सुना रहा हूँ आज की कथा जो है। तो एक दिन शाम के समय दर्शन करके आ रहे थे, अंधेरा हो गया। ये जो ब्रिज जो है ना, नई ब्रिज अभी मैंने ये ब्रिज जो बना है वो तो है, और उस समय वो टूटा फूटा था। ये ब्रिज अभी नया जो बना हुआ नहीं इधर के ब्रिज जो है नहीं, जो पुराना सड़क वाला वहीं पर आगे अंधेरा हो गया, उसको दिखाई नहीं पड़े भाई 70 फुट नीचे करके गिर गया। उस सही बताया। फिर बच्चों के नीचे इतने ऊंचे ऊंचे से नीचे गिरा, पता ही नहीं उसे कहाँ जाना है। फिर किसी तरह से ऊपर आ गया, ऊपर आकर के जमुना पार करके उस तरफ देखा है, 2 बालक खड़े हुए थे है, और 2 बोले बाबा हमारे साथ आ जाओ है। और देखो वो दोनों बालक किया कि एक रिक्शा पे बुलाया, तीनों जो है रिक्शा में बैठे और उनके घर तक पहुंचा दिया। बोले पैसा दो, तो फिर रिक्शा भी कहाँ गए और वो दोनों कहाँ गए पता ही नहीं चला है। और रात में वो कहते हुए रात सारा रात मुझे बस कृष्ण बलराम के दर्शन है। और फिर देखो वही उनके हार्ट अटैक हो गया, वही कृष्ण बलराम के वही दर्शन करते करते सूर्य भी छूटा। तो ऐसे ऐसे है बहुत लोग है भाई। ब्रज में जो जन्म ले कोई साधारण थोड़ी है, ऊपर से हम देखते हैं ये कुछ करता नहीं, ऐसे नहीं होता। भजन करने वाले कितने जन्म कौन कैसे भजन करके आए हैं है? मथुरा वृंदावन में रह रही की साधारण बात है। और उसमें भी कहते हैं इसको गेहूं के पौधा के साथ ही साथ घास की भी पौधा भी है। आज समझ में नहीं है, ये सब घास के पौधा और सब गेहूं के पौधा एक बराबर नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं है? इसलिए सभी लोगों की आप हंसी मजाक मत उड़ाइएगा, हो भी सकता है कौन किस तरह पे भजन कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। इसे तो कहते हैं कहारे निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले। किसी की निंदा हमें करके क्या, हंसी मजाक करके क्या होता है। बोल दिया ठीक है, विश्वास हुआ तो हुआ, नहीं तो चलो। उनके दर्शन हुआ तो अच्छा ही है, प्रशंसनीय है, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ है कि नहीं है वकील साहब जी? है उनके हुआ तो उनकी लाभ है, मेरे नहीं हुआ तो मैं क्या करूं चलो हम इसी प्रकार जो कहते जा रहे हैं, जिस कथा हम श्रवण कर रहे हैं, उस दिन आप लोग को भी श्रवण कराया। ये कृष्ण जैसे, हाँ कृष्ण के बारे में हमने श्रवण कर। महाप्रभु जब आए और महाप्रभु के अंग ग्रंथ पा करके समस्त मोर मोरी
और है हिरण आदि, यहाँ तक भी गाय आदि महाप्रभु के पैर चढ़ने लगे। कृष्ण गंधा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो कृष्ण बंसी बजा करके समस्त पशु पक्षी के निकट में बुलाया, और महाप्रभु ने कोई बंसी रुंसी नहीं बजाया, केवल अपने की अंग सुगंध के द्वारा सबके आकर्षित कर है। यही तो विशेषता दिखा रहे। महाप्रभु और कृष्ण में कोई यद्यपि भेद नहीं है, तथापि महाप्रभु के विशेष वैशिष्ट चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णन करते जा रहे हैं। ये महाप्रभु सभी को कैसे है प्रेम प्रदान किया है। आइए राधा जी के बारे में हम भी उस दिन भी श्रवण किया है। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेकों पुराण में राधा जी की कथा बारे में वर्णन किया गया। यद्यपि श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में राधा जी के बाल चरित्र के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया गया है। राधा जी की बात की गोपियों की संदर्भ जो है कहाँ पर आ गया कथा प्रसंग में है। यही वेणुगीत के समय ही है, वहीं पर सुखदेव गोस्वामी पाद परोक्ष रूप में वर्णन कर दिया। इत्थं शरदं स्वच्छ जलं पद्माकरं सुगंधिना है, उस श्लोक के द्वारा ही वर्णन करते जा रहे हैं। जो लोग भागवत की सेवन करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, 21 अध्याय में जाकर के थोड़ा गोपियों की बारे में कुछ चर्चा करने लगे, किंतु डायरेक्ट रूप में कोई गोपियों के नाम तो नहीं लिया है। आज में इसके कारण भी हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सनातन गोस्वामी पाद है, इसके भी कारण भी दिखा है। ये क्यों श्रीमद् भागवत में राधा आदि गोपियों की नाम नहीं लिया गया। और पुराणों में तो है, किंतु भागवत में जो है कई प्रत्यक्ष रूप में राधा आदि कोई गोपियों के नाम नहीं लिया गया। इसके दो कारण हमारे आचार्य पाद देते हैं। सनातन गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते हैं है? जब राधा आदि गोपियों की महाभावों की कथा सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। अर्थात कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियों की जो विरह की जो दशा हुई, महाभावों की दशा, उसी कथा को वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी भाव में विहल हो गए। विचार करने लगे, देखो ऐसे महाभावती गोपियों की तो कुछ तो नाम तो होनी चाहिए है। सो नाम लेने के लिए जा रहे थे, इतने समस्त गोपियां श्रीमती राधे के साथ एकत्रित होकर के साक्षात रूप में सुखदेव गोस्वामी के निकट उपस्थित होकर कहने लगे, हे सुख सुनो, हम लोग के नाम जो है यहाँ पर मत लिया करो। क्यों? यहाँ पर अनेक अनधिकारी लोग बैठे हुए हैं, हंसी मजाक उड़ाने वाले। क्योंकि जब भागवत की कथा हुई, अनेक प्रकार के लोगों की समागम हुई है। आहूत, अनाहुत, रबाहुत है, कौर्मी, ज्ञानी, जोगी, जड़ मीमांसक है, और ये समस्त लोग। इसलिए शास्त्र में लिखा भी गया, अनधिकारी के निकट ऐसे नाम लेना भी नहीं चाहिए है। जैसे गुरु के नाम, गुरुदेव के नाम है भी जदा तदा नाम लेना भी नहीं चाहिए, और लेना है तो अत्यंत मर्यादा के साथ, आदर के साथ, प्रणाम करते हुए लेना चाहिए है। उसी प्रकार शास्त्र में कहा। तो उस समय राधा आदि गोपियां सुखदेव गोस्वामी के विकार गए है, हे सुख हम लोग के नाम मत लिया करो है। गुरु आदेश जब विचारणीय है, गुरुदेव की आदेश तो पालन करना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद विचार करने, गुरुदेव के आदेश क्या हुआ, ये हम लोग के नाम मत लो। किंतु तथापि उनकी नाम लेना भी तो जिहा पवित्र नहीं होता है, शास्त्र में कहा गया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद ने की है, इनडायरेक्ट रूप में है, सारी गोपियों की नाम ही लिया गया
इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं भागवत में हर श्लोक में ही राधा आदि गोपियों की नाम ही है राधा आदि गोपियों की सभी सर्वत्र है। उन्होंने एक एक करके प्रमाण भी दिया है। कितने श्लोक, कहीं काचित शब्द के द्वारा, कहीं एता शब्द के द्वारा है, अनया राधि, तो अनेकों श्लोकों के द्वारा प्रमाण हमारे जीव गोस्वामी से प्रमाण दिया गया है, दिखाते हैं। प्रेम की एक धर्म होता है, इसमें दिखाया गया। हिंदू शास्त्र में जैसे पत्नी जैसे पतिदेव के नाम नहीं लेते हैं, समझे, तो उसी प्रकार ये समस्त विचार दिखाया। दूसरी भी यह भी विचार दिखाया, सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों की प्रेम में इतने विवाहित थे, उनके स्मरण होने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेत मूर्छा, 6 महीने काल तक जो है मूर्छित हो जाती थी। इतने तीव्र विरह की अनुभूति होती थी। जैसे हम लोग ने सुना जे नित्यलाभ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जब समाधि स्थल में जब जाते थे, प्रभुपाद प्र कहने के साथ ही साथ उनके थ्रोट क्या हो जाता है, कंठ चोक्ट हो जाता है, रुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते थे, केवल आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होते थे। और उसमें श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रील वामन गोस्वामी, त्रिविक्रम नारायण गोस्वामी, तुम लोग बोलो कुछ, ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद है राधा आदि के स्मरण काल में ही इतने विरह की ताप अनुभव होता था, ये समस्त विचार भी दिखा है। और श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथ है जिसे कहा जाता है परोक्षवाद ग्रंथ है। परोक्षवाद ही जो है वो प्रेम की उत्कर्षता दिखाते हैं। एक व्यक्ति की डायरेक्ट वर्णन नहीं करके उनके इनडायरेक्ट रूप में वर्णन किया जाए, उसमें प्रेम की माधुर्य प्रकाश होता रहता है, तब सभी के क्यूरियोसिटी जगते है क्या चीज है। वस्तु जितनी कवर रहता है, ढका रहता है, उस वस्तु के जानने के लिए हमारे हृदय में बहुत उत्कंठा होते जाते हैं। आज समझे, प्रेम राज्य की उसी प्रकार, इसलिए श्रीमद् भागवत ऐसे परोक्षवादो अयम, श्रीमद् भागवत की जितने भी कथाएं जो है, प्रेम की कथा जो है परोक्ष रूप में होता है, इनडायरेक्ट रूप में। यही समस्त दिखाएगा आचार्य हमारे जीव गोस्वामी पाद। तथापि शास्त्र में उल्लेख किया गया और दूसरी कथा जो है श्रीमद् भागवत तो 7 दिन में उसके समाप्त करना है। 8वें दिन के जो दिन तक्षक आकर के उनको दासी का ब्रह्म साहब जो है जैसे भी है, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के कहाँ ब्रह्म साहब लग सकते हैं। और ये स्वयं भगवान उनके मातृगर्भ में प्रवेश करके उनको रक्षा किया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ को नाश करने के प्रयास किए और उस समय परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे। और देखो स्वयं भगवान जिसको रक्षा करने वाले हैं, सांप उसको कह काटेगा, ये संभव नहीं। तथापि लोग लीला में दिखाते जा रहे। धन्यवाद। तो यही राधा जी की अनेकों तत्व, बाल लीला चरित कथा, तत्व सिद्धांत है, सुबह शाम शाम सुबह, सब वैष्णव लोग हमारे ब्रह्मचारी सब एक एक करके बहुत अच्छा आज ये अच्छा बताया। क्या नाम? सत्यनंदन प्रभु भी अच्छा है, तत्व सिद्धांत हर्ष कथा, और ये भी बताया कौन नाम, सभी बोलते हैं। हाँ बहुत सुंदर है सभी, क्योंकि इसमें क्या होता है सभी एब्जॉर्ब रहता है। आज समझ नहीं,
या हमें बोलना पड़ेगा, इसलिए चिंतन रहता है, तैयार करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। विशेष करके बंगला प्यार इन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा जो है बंगला प्यार बोलते रहते हैं चैतन्य चरितामृत से। हाँ हाँ, और ये भी अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा। इसके श्रृंगार तो बहुत सुंदर रहता है ठाकुर जी का, है बहुत अच्छा है। बहुत साल के बाद जो है पुजारी के बाद हमारे जो विमल पुजारी थे वो अच्छा श्रृंगार करते हैं। विमल पुजारी के बाद मैं देख रहा हूँ इसके हाथ के श्रृंगार जो है अतीब जो है आकर्षणीय है। आकर्षणीय समझते हो, अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी करते हैं, लगता अच्छा लगता है। जैसे हमारे दिल्ली मठ में वो श्रृंगार करते हैं, हरे कृष्ण प्रभु करते हैं। हाँ, एक एक मठ में ऐसे ऐसे ठाकुर जी के श्रृंगार करने वाले ब्रह्मचारी मिले तो अच्छा रहता है। और ये प्रभु तो रसोई बनाते हैं जिसे राधा रानी की हस्तामृत लगता है, बहुत अच्छा बनाते हैं। भाई जो प्रशंसा की जिन्हें बस प्रशंसा करना ही पड़ेगा ना, छुपाना थोड़ी पड़ेगा। निंदा को बोले हम शास्त्र कहते हैं निंदा तो मत करो, कम सब मत जिहाते दिया, प्रशंसा तो करो। अगर प्रशंसा होती रंजित हो जाए तो क्या होता है, होती प्रशंसा निंदनीय होता है। ठीक है, नहीं वो तो नहीं करे तो उत्साह नहीं रहेगा फिर। हाँ, वो तो उत्पटांग हो जाएगा फिर। नहीं अच्छा है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। सब ये सभी यहाँ पर जो है सुबह शाम है, जन्माष्टमी के बाद मैं देख रहा हूँ सभी है राधा जी के तत्व में है, सब अभिष्ट हो रहा है। बहुत अच्छी कथा सुंदर चल रहा है। महाराज जी भी बहुत सुंदर सुंदर कथा भी बोलते हैं। तो राधा जी की अनेकों की कथाएं जो है पुराण में भी वर्णन है। क्योंकि भागवत की सारे कथा तो नहीं मिलता है, इसलिए हमारे आचार्य टीका आदि के द्वारा, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद है और श्रीधर गोस्वामी पाद, टीकाओं के द्वारा वो समस्त उदाहरण बहुत संक्षेप में पुराण की कथा भी उद्धृत कर दिया है। सारी पुराण की कथा है। ये सब कथा जो है बहुत जरूरी है, सबको सुनना चाहिए है। कैसे राधा रानी की प्रकट कैसे हुई है, राधा तत्व क्या है ये समस्त जानना चाहिए। और संप्रदाय में तो ये तत्व आलोचना ही नहीं करते है। गौड़ीय मठ में, विशेष करके गौड़ी मठ में, हमारे केशव जी गौड़ी मठ और कुछ कुछ मठ में है जो ये समस्त तत्व आपको सुनने के लिए मिलेगा, और मठ में जाओ आपको नहीं मिलेगा है। वही प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र बोले हमारे अधिकार नहीं है, वो तो बताएंगे। किंतु हम लोग गुरुदेव की ऐसे विचारधारा में चलते जा रहे हैं, ये सुनना चाहिए। नहीं तो लोग कैसे उत्पन्न हो, कहते हैं हमारे अधिकार नहीं है। अरे अधिकार तो तब होगा जब अनुशीलन करेंगे। और तब श्री कृष्ण नामादि नौ वैवध ग्राह्य। किंतु क्या करें, सेवनमुख ही जिहादु स्वयं स्फुरत, सेवनमुख वृत्ति हो जाए है। सेवनमुख वृत्ति जब हो जाता है तब प्राप्त हो जाता है। और फिर दूसरी जो विचार दिखाई, एक अवरोहवाद और एक आरोहवाद। आरोहवाद के छोड़ करके हम लोग किस में चलना चाहिए, अवरोहवाद लेना चाहिए है। गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी के द्वारा ही हम विचार तत्व सिद्धांत में प्रवेश करें है। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते जा रहे हैं, अम्न प्राह तत्तंग में परमं सर्वशक्ति रसाब्धिम तद्भिन्न संस जीवन प्रकृति कबलिता तद्विंस्तंग स्वभावत भेदा भेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनम साधन तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र सैंस है। तत्मूल तत्व में विचार दिखाया गया। ये गुरु परंपरा प्राप्त है, जो वेद वाणी जो है, भागवत गीता शास्त्र आदि के प्रमाण के द्वारा, वो भी शास्त्र आदि के प्रमाण कैसे होनी चाहिए,
हमारे सांप्रदायिक आचार्य के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, है। यदि हमारे सांप्रदायिक आचार्य के द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ, शंकर संप्रदाय के जो कहा देते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए सांप्रदायिक आचार्य के द्वारा क्या होनी चाहिए? अनुमोदित होनी चाहिए। ये समस्त विचार दिखाया गया। शुद्ध विचार को हम उसी प्रकार लेकर के चलेंगे, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र श्लोक आदि जो है अनेक अर्थ है। भागवत विभु प्रतीक्षरी प्रति श्लोके नाना अर्थ कहे, है? एक ही श्लोक के अनेक अर्थ हो जाता है? तो उस अर्थ के कौन सा अर्थ हम लेंगे? हमारे सांप्रदायिक गुरु परंपरा विचार, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, ऐसे पूर्व आचार्य की जो विचार लेकर के हमें चलना पड़ेगा। आज वो श्लोक में पढ़ा था, जो कौन सा श्लोक या बोल गए ये ब्रह्म आत्मिक लक्षणम, अरे हाँ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना ये। कैवल्य के प्रयोजनम केवला प्रेम, केवला प्रेम कहते हुए कहाँ कहाँ पर व्याख्या होते जा रहे हैं। यही महाभाव की राधा जी की सर्वोत्तम का सृष्टि करते है। केवल कैवल केवला प्रेम, केवला प्रेम यानी ऐकांतिकी प्रेम, और ऐकांतिक प्रेम में राधा निष्ठा प्रेमी भी बताते जा रहे हैं। आज ये समस्त मुझे दिखाते जा रहे हैं। अद्वैतवादी लोग उसके कहते ब्रह्म ही सृष्टि बना देते हैं। ये वास्तव रूप में जहाँ पर उपनिषद आदि में जो ब्रह्म रूप में स्थित, क्या बोले, परमात्मा के रूप में स्थित किया, किंतु भागवत में उसके एत चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये तत्व विचार दिखा दिया। और आगे जाकर के कहते हैं कैवल्य के प्रयोजनम, कैवल्य के शब्द, कैवल्य के शब्द दो अर्थ होता है। एक होता है ब्रह्म में लीन हो जाना ही कैवल्य कहा जाता है, और कैवल्य केवला प्रेमा भक्ति, केवला प्रेमा भक्ति कहने से एकमात्र सर्वोत्तम प्रेम जहां पर प्रकाशित होता है महाभाव की पूर्ण दशा में जाकर के, जिससे वह केवला प्रेम है एकमात्र राधा जी में ही प्रकाशित है। वो कौन सा प्रेम है? कहते हैं मदनाक्ष महाभाव। तो इसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, शास्त्र की सिद्धांत है सांप्रदायिक आचार्य की अनुमोदित होनी चाहिए। इस तरह से दिखा दी राधा तत्व के बारे में यही कहते जा रहे हैं। बड़े बड़े सभा में लोग तो यही श्लोक के लेकर के बस व्याकरण के लेकर के और अनेक प्रकार विचार लेकर के जाते जाते कहाँ पहुंच जाते हैं, और ब्रह्मलीन में चले जाते हैं, और वही ब्रह्मलीन के ही वो श्रेष्ठ मानते हैं। ये क्या करें, ब्रह्मलीन को श्रेष्ठ मान लेते हैं, किंतु भागवत में ये नहीं है, विचार जो विसर्ज्य नहीं है। भागवत की विचार क्या है, जिससे ब्रह्मा, शिव, नारद, उद्धव आदि जिस प्रेम को प्राप्ति करने के लिए कैसे स्तुति आदि करते जा रहे हैं। यहां तक भी छोड़ दीजिए, उद्धव की भी छोड़ दीजिए, यहां तक भी श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में आई थिंक 90 अध्याय में जाकर के राधा आदि राधा देव माने रुक्मिणी सत्यभामा आदि राधा जी की प्रेम महात्मा देख करके इतने विस्मित हुए, और उसी प्रेम को प्राप्ति करने के लिए कितने स्तुति आदि कर रही हुई पर। और गर्ग संहिता में तो स्पष्टीकरण और भी कर दिया, गर्ग संहिता में इसके वर्णन किया गया फिर जी। स्वयं एक बार कृष्ण जो है जब इसमें पहुंचे, कहाँ पर, कौन सा एक तीर्थ स्थल में पहुंचे, नाम भूल गया है,
और तीर्थ स्थल में जब पूछे उसमें रुक्मिणी सत्यभामा आदि सभी आए, और उधार से जो है राधा आदि गोपियां भी आए। शाम के समय हो गया था, और ये रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के मुखारविंद से राधा जी की महिमा तो बहुत श्रवण किया, और सुन करके उनके मन में इतने लालसा जगे राधा जी के दर्शन करें, है कम से कम राधा जी के दर्शन है। उसके शाम तक हो गया है, थोड़ा थोड़ा अंधकार हो गया, और उसमें कृष्ण जहां पर अपने ये बनाया, क्या बोले, डेरा बनाया है, और रुक्मिणी सत्यभामा आदि वहीं पर इतने उत्कंठित होने लगे जे राधा आदि राधा जी को दर्शन करने के लिए है। उज्जवल इन्होंने एक श्लोक भी वर्णन है, हमारे तीर्थ हमारे श्लोक के बोलते थे बहुत बार है। आज जब उस समय जब देखा दूर से है रुक्मिणी सत्यभामा आदि केवल राधा जी की अंग कांति के दर्शन किया, बोले दर्शन करके उनकी रुक्मिणी सत्यभामा आदि की क्या बोले सिर घूर्णन होने लगे। जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में मिल करके जैसे वो क्या बोलते हैं भ्रमण पर जाते हैं, बोले केवल दर्शन महाभावती राधा जी के दर्शन से जो है उन लोग की भावना कैसे उत्पन्न हुआ, ये समस्त जो है वर्णन किया गया शास्त्र में है। हमारे उज्जवल ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद इसी को कैसे वर्णन करते हैं, ये महाभावती श्रीमती राधा जी के दर्शन से ऐसे हो जाता है। और फिर दसम स्कंद में 90 अध्याय में है स्वयं रुक्मिणी सत्यभामा है, वो श्लोक है ना, ये श्रीमती राधे के बक्षस्थल के कुमकुम रंजित चरण कमल में हमारी यदि रोती हो, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा है। ये समझ तो बहुत उच्च स्तर की कथा दिखा गया। ये महाभाव की स्थिति कहां पर होते हैं, हम लोग तो केवल तोते की भांति बोलते जा रहे हैं, किंतु वास्तव स्थिति क्या हो जाता है उस समय है। ये प्रेम की स्थिति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधिरूढ़ मोहन और मादनाख्य महाभाव, और जहां पर जावद आश्रय वृत्ति और सत्संग दशा, जब अनुराग में जो स्थिति हो जाते हैं, और उस समय स्थितियां कैसे कैसे हो जाता है, जिसमें महाभाव की जो है वो स्थितियां जो है 6 प्रकार लक्षण भी दिखाई पड़ता रहता है। कल्पत्ते खनत्त खनत्ते कल्पत्त, ये सब दर्शन दिखाया गया है। क्षणकाल के कृष्ण से विरह होने से उनकी कैसे दशा हो जाती है, और ता ब्रह्म रत्र बहुवचन के द्वारा करें, ये कृष्ण के साथ गोपियों की जो रास क्रीड़ा आदि हुई कब तक हुआ, एक ब्रह्मरात्रि नहीं अनेकों ब्रह्मरात्रि है। तथापि श्रीमद् भागवत में करें जे वो लोग जो है गोविंद प्रिया, वो समस्त गोविंद प्रिया वो लोग कृष्ण के छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में 33 अध्याय में अंतिम कुछ श्लोक में जाकर के वर्णन होते जा रहे हैं। कृष्ण ने अनुमोदिता, कृष्ण क्या करके उनको अनुमोदन किया, नहीं अभी आप लोग अपने गृह में प्रत्यावर्तन करें, लौट करके जाए। किंतु उस समय कितने ब्रह्मरात्रि तक उनके साथ रास विहार आदि की, किंतु उनके समय लगा क्या क्षणकाल है। इसलिए खनर्ते कल्पत्त कल्पत्ते खनत्त, ये समस्त वर्णन होता है। और तिज्जक जाति तिज्जक जनी इच्छा होती है। इसमें मनुष्य शरीर के द्वारा हमें कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा है। और क्या कहते हैं, ये जितने विश्व ब्रह्मांड हरमुदक सभी क्या हो जाता है, वो माने भूचाल जैसे होते रहते हैं, ऐसे होते हैं। राधा जी जब विरह में आ जाते हैं ना, उस समय स्वयं कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी के साथ विराजमान, और कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्णन है। अभी समय हो गया महाराज जी, तो समय के समय हम ये कथा सुनते हैं। बहुत साल तक
गुरु वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण किया है। ये कैसे कैसे ये समस्त जो महाभाव, हम जो कहते हैं महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, ये महाभाव की दशा है क्या चीज है? इसको कोई शास्त्र के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। शास्त्र तो प्रमाण देते जा रहे हैं, किंतु ये है क्या चीज है? ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर कथा हर उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में वर्णन किया गया। ये राधा की स्वरूप जो है, हम सुनते प्रेमेर स्वरूप राधा प्रेमे विवाहित है। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। ये महाभाव की दशा क्या है? ये संसार में लोगों की तो पता ही नहीं है। कहाँ पता कहाँ लगाएंगे? किंतु गुरु वैष्णव की सेवा भजन साधन करते करते किसी न किसी जन्म में थोड़ा बहुत हम प्राप्त करेंगे, यही लालसा करके तो हम लोग भजन करते जा रहे हैं। और इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आज करें, महाराज जी करें, ये साधन साध्य वस्तु प्राप्ति के उपाय तो बस 3 नियम के पालन करो। क्या कहते हैं ना? अनारद राधा पदम भुजरेनु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम अशंभस्य तद्भाव गंभीर चित्तन कुत श्याम सिंधु रसा सावगाह। इस श्लोक के महाराज जी प्रातः काल में ही वर्णन किया। ये वास्तव रूप में राधा जी में एकांत की निष्ठा, वृंदावन की वास है, वृंदावन के सब में राधापत्य, जहाँ पर राधा जी के आधिपत्य जहाँ पर है उस स्थान में ममस्तु में वास, राधापत्य वृंदावन वासस्तु में है। ये जहाँ जहाँ पर वृंदावन में राधा जी की जो है आधिपत्य है, आधिपत्य जो है अपने शासन में रखते हैं, अपने क्रीड़ा भूमि में रखते हैं, उसी में वृंदावन में मेरा वास हो है। और रसिक जनों की संग और ऐसे अमृतमय कथा को श्रवण करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हो, तो किसी न किसी जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। यही करके वचन को मैं विराम देता हूँ। वंशा कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो